प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने सुना, जो अली ज़फ़र साहब के साथ हमने बात की। अब हम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे, ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंट के अंदर अब पीपल्स पार्टी PTI के बाद अब जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। रुकन कौमी असम्बली समर हारून बलोर साहिबा, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। समर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। आपसे शुरू करते हैं कि ये जो मुलाकातों के हवाले से PTI के लोग गुज़िश्ता तकरीबन 2-2.5 माह से मुतालबा करते आ रहे थे कि मुलाकात करवाई जाए, खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। क्या 8 फरवरी का इंतज़ार किया जा रहा था? हुकूमत को कोई खौफ था या हुकूमत समझ रही थी कि अगर मुलाकात होगी तो कॉल के हवाले से खान साहब हिदायत देंगे कि 8 फरवरी गुजरी और आज मुलाकात भी हो गई है? ये तो आई थिंक अगर आप इस तरह की कंस्पिरेसी थियरीज बुने तो फिर आप कहेंगे कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिटिंग जो सेटअप है उसको फैसिलिटेट किया है, क्योंकि खान साहब ने इनके कान ही खींचने थे। इनकी जिस तरीके की कॉल थी, जो इनका 8 फरवरी का दिन था, मैं तो 8 फरवरी पेशावर में गुजारा। हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वहाँ पे जलसा भी था। हमने अपना जलसा अटेंड किया, दुकानों से हमने हलवा पूड़ी वगैरह ख़रीदी। इट वॉज बिजनेस एज ऑलवेज। मतलब KP के अंदर भी रिस्पांस नहीं था PTI को? नहीं, मैं तो पेशावर शहर में आपको बता रही हूँ। दुकानें भी खुली हुई थी 12 बजे ऑनवर्ड्स, जैसे इतवार को खुली होती हैं जो बड़ी दुकानें लाइक सैनिटरी की या उसकी जो इतवार को मामूल में बंद होती है, वो बंद थी। हमारा जलसा था। हमने PMLN, जिनको ये कहते हैं कि हम कोई और सकत ही नहीं रखता पख्तूनख्वा में, इनके मुताबिक हमारे जलसे की ड्रोन की फुटेजेस बनी है। इनकी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी की कोई फुटेज नहीं बनी, बस एक सेल्फी लेके अपने आप की और अपने लेफ्ट राइट 2 लोगों की लेके इन्होंने फारिग कर दिया। अच्छा, ये मैं सवाल आपसे इसलिए भी कर रहा था कि हमारे शो में इख्तियार वली खान साहब ने कहा था कि 8 फरवरी गुजर जाए तो मुलाकात हो जाएगी। देखिए जी, इट्स नॉट लाइक दैट। मुलाकात के अपने इशूज़ और अपने SOPs हैं। खान साहब बेशक एक पार्टी के सरबराह थे, अब तो बैरिस्टर गौहर उनकी जगह पे हैं, लेकिन खान साहब ऑल्सो एक कन्विक्टेड और बाकी केसेस में मतलूब एक प्रिजनर हैं। उनको भी सर्टन SOPs, एक अडियाला जेल के बाहर एक मजमा लग जाता था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इश्तियाल अंगेज तरीन खबरें होती थी, फिर वो इंडियन मीडिया के साथ बातें होती थी, बड़ा एक वो मेस समझ जाता था। और एक्स, आपको हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, एक्स का जो लोकेशन फैक्टर ऑन हुआ तो पता लगा बहुत सारे इंक्लूडिंग इमरान खान साहब का अपना अकाउंट पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रहा है। तो ये बात तो PTI के बेशतर रहनुमाओं ने भी की है कि ये अकाउंट्स हमारे हाथ में और हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। सो एक प्रॉब्लम मचती थी यहाँ की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो संजीदा लीडरशिप है उनके लिए। आई थिंक आज अच्छी बात होगी कि सलमान सफदर राजा साहब मिलेंगे। वो उनकी मुलाकात हो गई है, उनकी मुलाकात हो गई है। इससे पिछले हफ्ते बुशरा बीबी की फैमिली भी मिली थी और अलीमा खान और मिशाल यूसुफजई साहिबा ने भी इस बात की तायीद की है कि जब खान साहब की ऑपरेशन का वो इशू था, उनकी फैमिली से कंसल्टेशन की गई थी या उनको बताया गया था। देखिए जी, जब एक इंसान की फैमिली ट्री में जैसे होता है, उनकी वाइफ या उनके बच्चों से बताया गया होगा, सिस्टर्स के साथ कोई राब्ता नहीं करता अनलेस ये बाकी फैमिली ट्री से मिसिंग हो। हाँ, लेकिन सेनेटर साहब, ये जो खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात थे, बार बार वो कह रहे थे कि मुलाकात करवाई जाए, आज मुलाकात हो गई। अब जैसे मैंने कहा कि ये हम नहीं कह रहे, इख्तियार वली खान साहब खुद कह रहे थे कि 8 फरवरी गुजर जाए तो मुलाकात हो जाएगी और आज मुलाकात हो भी गई। अब PTI का कल आपने भी बयान यकीनन सुना होगा, अब वो कह रहे हैं कि कंटेनर तैयार है, हम इस्लामाबाद की तरफ भी आ सकते हैं। तो आप समझते हैं कि PTI फिर से माजी की गलतियाँ दोहराने जा रही है? मेरे ख्याल में उनकी वो प्रेशर की स्ट्रेटजी होती है। 26 अमेंडमेंट में भी आपने देखा था कि वो पीछे पीछे थे, मौलाना फजल रहमान को आगे किया, फिर वोट नहीं दिया। तो वो एक्चुअली जो है वो समझते हैं कि हमारी नैरेटिव डैमेज हो जाएगी अगर हम गवर्नमेंट से बातें करेंगे। इस वजह से अपना जो है वो सेनेट के अपोजिशन लीडर और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब को कहा हुआ है कि बातें ये करेंगे लेकिन एहतजाज हम करेंगे। ये ट्विन स्ट्रेटजी है इनकी, 2 प्रांग्ड, मतलब कि वो प्रेशर देना चाहते हैं और एक्चुअली खुद जो है वो अगर वो इंगेज करेंगे टास्क, तो गवर्नमेंट भी ये कहती है कि हम टास्क तो करें, वो गवर्नमेंट तो रेडी है, लेकिन वो PTI उसको किसी भी वक्त डिसऑन कर सकती है ना। तो PTI तो डायरेक्ट टास्क नहीं कर रही। तो यही इशू है कि भाई पार्लियामेंट एक बड़ा फोरम है,
जहाँ स्पीकर ने पहले कमेटी भी बनाई, इनको कहा गया कि आप अपनी डिमांड्स जो है राइटिंग में दे दें। तो टेबल पर बैठ जाते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं, फिर जो होने वाली होंगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और उस पर टास्क कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में वो भी नाकाम हो गया तजर्बा। अभी ये नया तजर्बा है, अपोजिशन लीडर को गवर्नमेंट ने जो है वो स्पीकर ने अपॉइंट कर दिया है और सेनेट में भी अपॉइंट हो गया है। तो अभी तो टास्क इनको शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन ये पीछे से जो प्रेशर है कि हम हड़ताल करेंगे, हमारा टैंकर तैयार है, इसमें तो गवर्नमेंट जो है वो टास्क नहीं करेगी ना। कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि टास्क करो, ठीक है, आप आ जाएं सब पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में, दूसरी तरफ आप इंतजार की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने 26 नवंबर को देखा कि उन्होंने वायलेंस किया, उससे पहले 9 मई का वायलेंस हुआ। तो मेरे ख्याल में ये पीटीआई को अपना जो है वो तरीक़ेकार तब्दील करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सेनेटर साहब, ये जो 8 फरवरी है, 8 फरवरी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ पीटीआई को नहीं है, मुस्लिम लीग नून को भी हैं, आपको भी हैं, मौलाना साहब को भी हैं। तो ये जो एक तासुर तो ये था, जैसे कल जाहिद खान साहब कह रहे थे कि अवाम की जो लाताल्लुकी है सियासत के हवाले से, ये बड़ी परेशान कुन बात है। आप समझते हैं कि वाकई लाताल्लुकी है अवाम की, या फिर पीटीआई को सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, ये तो देखें, तहरीकें ऐसे नहीं चलती हैं, उसमें इकनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, बिल्डअप करना पड़ता है, ऐसे डेमोक्रेसी का इशू होता है, नो डाउट। और कोई मार्शल लॉ नहीं है, सिविलियन गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट मौजूद है। जनरल ज़िया के खिलाफ तहरीक चली थी तो पार्लियामेंट नहीं थी, और कोई इदारा नहीं था, सिर्फ मिलिट्री का रूल था, तो उसके खिलाफ एमआरडी की तहरीक चली थी। यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट है, आप पार्लियामेंट में खुद बैठे हैं जी, आप वहाँ टास्क कर सकते हैं, आप एंगेज हो। और कौन सी इलेक्शन बताओ जिस पर जो है वो नहीं है? हमसे क्या हुआ 90 में, हमसे क्या हुआ 97 में, क्या हुआ 2002 में, क्या हुआ? और 18th अमेंडमेंट के बाद जो भी इलेक्शंस हुई हैं उस पर क्या क्वेश्चंस नहीं आए? 2018 में जो है हम जाते थे आरओ के पास के रिकाउंटिंग करो, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि कोई रिकाउंटिंग नहीं होगी। वो क्या हुआ था इनके 2018 में? तो ये तो हर इलेक्शन पर जो है क्वेश्चन हुए हैं। तो आओ बैठें, इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करें ना। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आपको तो वे फॉरवर्ड देखना पड़ेगा ना। या आप कहेंगे कि इस पर बजिद रहेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है वो जाली, आपकी जाली नहीं थी 2018 वाली, तो कहाँ से शुरू करेंगे हम? कहीं से तो आप स्टार्ट लेंगे ना। पॉलिटिकल सिस्टम यही होता था ना। 97 में हमारे सिर्फ 16 एमएनएस थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ठीक है, तो हम तो बैठ गए थे पार्लियामेंट में। हाँ, लेकिन अच्छा, उसके बाद हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया 2006 में, पीएमएलएन के साथ, जो सबसे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो उसके तहत जो है 18th अमेंडमेंट आई, उसके बाद उसको नाकाम करने के लिए इलेक्शन में जो थे उसको नाकाम करने के लिए थे ना। ठीक है, लेकिन समर साहब, अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पीटीआई ने एक नैरेटिव बनाया था ऑपरेशन के हवाले से, फिर वफाकी हुकूमत ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। आज भी अहम इजलास हुआ है वहाँ पर, और सोहेल आफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि अब हम सूबे के साथ मज़ीद तजर्बा होने नहीं देंगे। तो आप समझती हैं कि अभी भी वो जो एपेक्स कमेटी हुई उसके बाद भी पीटीआई के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई? देखिए जी, अगर सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बमा अपने सारी जो पार्टी के कोलीग्स हैं फिर वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, क्योंकि तजर्बा तो ये लोग हमारे सूबे के साथ कर रहे हैं ना। इन्होंने उससे एक टेस्टिंग लेबॉरेटरी बनाई हुई है, कभी एक किस्म का हमारे ऊपर इंसान मुसल्लत किया जाता है, कभी दूसरे किस्म का मुसल्लत किया जाता है। और जो 8 फरवरी को आवाम की एक लाताल्लुकी थी बशमूल खैबर पख्तूनख्वा में, इट्स बिकॉज के लोगों ने इनका ये नैरेटिव नहीं माना। अच्छा। जहाँ पे पंजाब में ये कहते हैं कि सारी सीटें हमने जीती और हमसे चुराई गई हैं, वहाँ पे आवाम बसंत मनाने में बिजी थी, वहाँ पे लोग अपनी इंजॉयमेंट में बिजी थे। इनके नैरेटिव को किसी ने कान नहीं धरा। देखें, सोहेल अफरीदी साहब की आज भी मुलाकात हुई है वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब के साथ, कोर कमांडर साहब के साथ खुशाइंद बातें हैं उनका मिलना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अभी भी मैं कहती हूँ जो हमारा नैरेटिव है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, ये उसको मडी करते हैं, ये उसमें इफ्स एंड बट्स पैदा करते हैं। ये अफ़गानिस्तान के में जो लोग मुसल्लत हुए हैं उनके लिए एक कैवीट पैदा करते हैं। क्यों करते हैं ये मुझे नहीं पता। मे बी ये इस रास्ते पे इतने आगे तक निकल गए हैं कि इनको अपनी सियासी शिकस्त नज़र आ रही है। दूसरी बात ये कि अव्वल दर्जे के डरपोक लोग हैं। अगर ऑपरेशन हो तो उसका एक कॉस्ट आएगा, उसका एक ब्लो बैक आएगा, जैसे पास्ट में आया है। हम लोगों ने उसकी जाने गंवा के हमने वो कॉस्ट पे की है। तो ये तो डरते हैं, ये ना ओन कर सकते हैं अब जो हालात हैं, ना उनको फेस कर सकते हैं, ना टैकल कर सकते हैं। तो ये बंद कमरों के अंदर तो बैठ के सब चीज़ों को ओके कर देते हैं, बाहर आके फिर एक दो लोगों को छोड़ देते हैं कि जी वो इस चीज़ की नफ़ी कर दें। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।